धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक्स। और हमारे साथ जुड़ हाँ। चुकी हैं आभा जी। जी आभा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं नोएडा से। आभा जी, जी दिल्ली धन्यवाद। के थोड़ा सा ही पास में है। थोड़ा सा हाँ, हम लोग घूम रहे हैं तो अभी हम लोग पूरा दिल्ली इंडिया से का भ्रमण कर रहे हैं। नोएडा आ चुके हैं। और क्योंकि जी ये महाभारती कविता महायज्ञ है आभा जी, इसीलिए मैं आपको निराला जी की इन पंक्तियों के साथ में मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी कि भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे, भारती जय विजय करे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभा जी का। आभा चौधरी जी जो कि नोएडा से हैं और ये इतिहास की प्रवक्ता हैं, साथ ही ये लेखन तथा संपादन से जुड़ी हुई हैं और इनके कई साझा संग्रह भी आ चुके हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी ये जुड़ी हुई हैं। तो आभा जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा पंत शीतल जी और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, साथ में ध्वनि सिंह जी। बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं आप लोग। पूरे कार्यक्रम को, आयोजन को बड़े कॉम्पैक्ट रूप से आपने संभाल रखा है और बहुत ही आकर्षक बना रखा है। अभी सुमन जी की सुमन जी की कविताएं सुनी, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत सहज भाव से उन्होंने अपना अभिव्यक्ति की, पर्यावरण की और नेचर प्रकृति प्रेम की। तो उसके आगे मैं अपना सबसे पहले तो आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इस कविता महायज्ञ के पटल से मुझे जोड़ने के लिए। और मैं खुद बहुत, ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं आप लोगों के संपर्क में आकर इस पटल से जुड़ी हूँ। तो दीपा जी आज्ञा हो तो शुरू करें। आदेश। जी मैम, स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया सो मच। सबसे पहले मैं एक रचना अपनी सुनाना चाहती हूँ, जो कि किसी भी तरह के, जब हम एक निराशा के भाव से गुजरते हैं या किसी कष्ट से, संघर्ष से गुजरते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कभी ये दिन खत्म नहीं होंगे। जैसे अभी महामारी का समय था, तब भी ऐसा रहा कि जो लोग बीमार थे या अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें लगता था कि कभी भी ये समय खत्म नहीं होगा और कितना कष्ट लंबा है। लेकिन उसी समय की एक रचना है कि बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, अंधेरों के झांसों में मत आना। वाह। बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, अंधेरों के झांसों में मत आना। पूरब की ओर देख जरा गौर से, नजर आएगी किरण फिर सवेरे का उजाला लेकर। बचाकर रख अपनी जज्बाए जिंदगी, बचाकर रख अपनी जज्बाए जिंदगी, वही खीर सिवैये वही ईद दशहरा लेकर, वही खीर सिवैये वही ईद दशहरा लेकर। तो ये मेरी रचना जो बहुत अच्छा जी। और अगले इसी कड़ी से जोड़ते हुए छोटी सी कुछ चंद रचनाएं हैं, चंद पंक्तियां हैं। इन अश्कों को आंखों से गिरने न देना, इन अश्कों को आंखों से गिरने न देना, इन ख्वाबों को नींद में खोने न देना। क्या पता ये अश्क किसी सीप का मोती बन जाए, क्या पता ये अश्क किसी सीप का मोती बन जाए, क्या पता ये ख्वाब किसी उड़ान की मंजिल बन जाए, क्या पता ये ख्वाब किसी उड़ान की मंजिल बन जाए। जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जी मैं क्षमा चाहूंगी और 1 मिनट का आपका समय चाहूंगी। और हमारे साथ में जुड़ रहे सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत आभार। आप इतनी देर से साथ में बने हुए हैं, साथ ही देश विदेश से भी हमारे साथ में दर्शक जुड़ चुके हैं। और एक यूएस से कोई ध्रुव भार्गव जी यूएस से सुन रहे हैं हमें, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वंदे हिंद म्यूजिक जी, प्रशांत मिश्रा जी, अभी जी, राजीव जी, सारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और जी मैम।
जी, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ जी कि स्वागत। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य जैसे लोगों के बीच में उठता बैठता है, उसके विचार वैसे ही बनते हैं। उन लोगों का असर कहीं ना कहीं उसके जीवन में रहता है। तो हमें सत्संग पर जोर दिया गया है, सत्संग में रहना चाहिए, अच्छे लोगों से वास्ता रखना चाहिए, हम प्रेरणा लें। तो उसी भाव को लिए एक रचना है मेरी कि मेरे आसपास घूमते सूरजों ने मुझे चांद बना डाला। मेरे आसपास घूमते सूरजों ने मुझे चांद बना डाला। अंधेरे अंतहीन अंतरिक्ष में भटकते पत्थर को प्रतिमान बना डाला। अंधेरे बहुत अच्छा। अंतहीन अंतरिक्ष में भटकते पत्थर को प्रतिमान बना डाला। जी तुम्हारे ज्ञान, दृष्टि और दर्शन ने इस साधारण को असाधारण बना डाला। तुम्हारे ज्ञान, दर्शन, दृष्टि ने इस साधारण को असाधारण बना डाला। जैसे छू लिया हो मैंने अपने ही वजूद को, जैसे छू लिया हो मैंने अपने ही वजूद को, खुद को पूरा पाने का अरमान बना डाला। खुद को पूरा पाने का अरमान बना डाला। कितनी बहुत खूब। क्षमताएं, जी शुक्रिया। कितनी क्षमताएं दबाए बैठी है ये धरती, कितनी क्षमताएं दबाए बैठी है ये धरती। इसे कुरेद कर तुमने एक जहान बना डाला। इसे कुरेद कर तुमने एक जहान बना डाला। मुफलिसी मन की पीठ पे लादे, मुफलिसी मन की पीठ पर लादे इस जग जंगल के जीव को इंसान बना डाला। इस जग जंगल के जीव को इंसान बना डाला। मेरे आसपास घूमते सूरजों ने मुझे चांद बना डाला। क्या बात है। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। और इसी के आगे कड़ी में एक कविता मैं अभी सुमन मलिक मैम ने अपनी कविताएं सुनाई, उसमें कुछ रचनाएं बड़ी मुझे पसंद आई, तो कैसा लगा इस तरह से कुछ था। तो इसी से थोड़ी सी इसी भाव से संबंधित एक कविता है जिसमें है कि अच्छा लगा। क्या बात है। स्वागत है। हम देखते हैं ना कितनी भी मुसीबत आए मनुष्य में, वो मानसिक और शारीरिक स्टेमिना और इम्यूनिटी आई जाती है कि वो सबसे संकटों से गुजर जाता है, अगर उसके मनोबल बना रहा है, उसका साहस बना रहे तो धैर्य के सही साथ। सही। जी, तो उसी भाव को लिए हुए है कि चार दीवारी में कैद बुलबुल गाती है अभी भी। चार दीवारी में कैद बुलबुल गाती है अभी भी, अच्छा लगा। चार दीवारी में कैद बुलबुल गाती है अभी भी, अच्छा लगा। रिश्तों की ठंडी सफेद राख में दहक रहे हैं कुछ अंगारे अभी भी, अच्छा लगा। रिश्तों की ठंडी सफेद राख में दहक रहे हैं कुछ अंगारे अभी भी, अच्छा लगा। अच्छा लगा। दुख क्या मनाए, जी अगली बंद देखिए। दुख क्या मनाए तूफान की उस रात का, दुख क्या मनाए तूफान की उस रात का, जुगनुओं का झिलमिलाना हमें अच्छा लगा। वाह। जुगनुओं का झिलमिलाना हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत खूब। यूं तो हम भी रोए थे बहुत तेरे जाने के बाद, यूं तो हम भी रोए थे बहुत तेरे जाने के बाद, एक हकीकत से वाबस्ता होना अच्छा लगा। एक अच्छा लगा। हकीकत से वाबस्ता होना अच्छा लगा। जब जब आंधियों ने घेरा मुझे, जब जब आंधियों ने घेरा मुझे, सिर उठाकर आंख मिलाना अच्छा लगा। अच्छा लगा। जब जब आंधियों ने घेरा मुझे, सिर उठाकर आंख मिलाना अच्छा लगा। तुम संभालो अपने कीमती दुशाले को, तुम संभालो अपने कीमती दुशाले को, हमें तो वो लाज का घूंघट अच्छा लगा। अच्छा लगा। हमें तो वो लाज का घूंघट अच्छा लगा। और अगला बंद देखिए कि आदर्शों सलीकों के शोर में, आदर्शों और सलीकों के शोर में मिट्टी के घरौंदे का कोना अच्छा लगा। मिट्टी अच्छा के लगा। घरौंदे का कोना अच्छा लगा। और आखिरी बंद देखिए कि कभी पीकर देखा, कभी पीकर देखा जो जहर गुलामी का, वाह। कभी पीकर देखा जो जहर गुलामी का, हमें खुद को मिटाना अच्छा लगा। अच्छा हमें लगा। खुद को मिटाना अच्छा लगा।
बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छी पंक्ति ये आभा जी, बहुत खूब। थैंक यू, शुक्रिया। तो इसी के अगली उसमें दूसरी कविता है कि जब जी वंदे हमारे हिंद म्यूजिक म्यूजिक जी मैम लिख रहे हैं, बहुत खूब आभा जी, पहली बार लाइव आपको सुनकर अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हाँ उनको यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। तो जी हरिहरन हरिहरन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जी श्रोतागण जो भी उपस्थित हैं उनको मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने समय निकाला। यहाँ हम जानते हैं कि इतना टाइट शेड्यूल होता है जिंदगी का कि थोड़ा सा वक्त भी निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आए हैं तो ये बड़ा देख के खुशी हो रही है कि उन्होंने जी इतना अपनापन दिखाया। जी, एक अगली जी रचना कि जब मनुष्य निराशा के गर्त में होता है, उसके कहीं से हर्ट होता है, घायल होता है, तो हम देखते हैं कि उसे अच्छी से अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी भाव को लिए हुए एक छोटी सी रचना है कि कुछ मरहम दे जाते हैं गम, मरहम ही दे जाते हैं गम, कुछ मरहम दे जाते हैं गम, कर देते हैं सीना छलनी, हो जाती उम्मीदें कम, कर देते हैं सीना सीना छलनी, हो जाती उम्मीदें कम। और उस समय ऐसा लगता है कि दोस्त कोई भी मिले ना हमसे, जैसे भी जी लेंगे हम, दोस्त कोई भी मिले ना हमसे, जैसे भी जी लेंगे हम, हवा डराती सांझ गिराती, कौन राह पे निकले हम, हवा डराती सांझ गिराती, कौन राह पे निकले हम, धुंधले से इस आईने में गैर है ज्यादा अपने कम, धुंधले से इस आईने में गैर है ज्यादा अपने कम, जिनसे थी उम्मीदें अपनी, जिनसे थी उम्मीदें अपनी, उनको कैसे ढूंढे हम। और अगला बंद देखिए, कहाँ से बिछड़ी राहें अपनी, कैसे जाने हम और तुम, कहाँ से बिछड़ी राहें अपनी, कैसे जाने हम और तुम, मेरे गहरे मन में बैठे जीवन के आधार थे तुम, मेरे गहरे मन में बैठे जीवन के आधार थे तुम, सपने अपने सबसे दूर इंतजार हैं सारे कम, इंसान बनकर जी न सके अब मशीन होकर जी लें हम, कुछ मरहम दे जाते हैं गम, कुछ मरहम दे जाते हैं गम। बहुत बहुत बढ़िया, खूब। बहुत बढ़िया आभा जी। थैंक यू सो मच। एक रचना है चांद मारा। चांद मारा होता है एक पागलपन की स्थिति को भी चांद मारा कहते हैं। जब व्यक्ति कोई पागल सा हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उसे चांद मारा भी बोलते हैं। तो अच्छा कविता का शीर्षक है चांद मारा। जी स्वागत है मैम। वैसे ये श्रृंगार रस की कविता है, थोड़ा प्रेम से भीगी हुई कविता है। तुम रोक कर रखना इस हवा को अपनी झूठी सच्ची बातों से, तुम रोक कर रखना इस हवा को अपनी झूठी सच्ची बातों से, कभी सांस लेने की फुर्सत मिली, कभी सांस लेने की फुर्सत मिली, तो मैं भी एक तस्वीर बनाऊंगी हवा में चित्रे इंद्रधनुषी रंग से, मैं भी एक तस्वीर बनाऊंगी हवा में चित्रे इंद्रधनुषी रंग से। और कुछ ना कर सको तो इतना तो जरूर करना, और कुछ ना कर सको तो इतना तो जरूर करना, अपनी मनमोहक चितवन से थाम लेना बादलों का पश्चिम की ओर बहकर जाना, अपनी मनमोहक चितवन से थाम लेना बादलों का पश्चिम की ओर बहकर जाना। आज कुछ न कहेगा ये चांद, आज कुछ न कहेगा ये चांद तुम्हारी बेतुकी बातें सुनकर, मुंह फेर लेगा तुम्हें चांद मारा समझकर, मुंह फेर लेगा तुम्हें चांद मारा तुम्हें चांद समझकर। मारा समझ कर। बहुत बहुत खूब। खूब आभा जी, बहुत खूब। आभा जी, आपकी कविताओं के साथ साथ जो आपका हंसमुख चेहरा है और आपका आप जो कविता सुनाने का अंदाज है, वो भी बड़ा मनमोहक है। अनोखा है। जी जी, बिल्कुल। तो चलते हैं फिर अगली कविता की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल जी कुछ रचनाएं मेरी सामाजिक जो अंधविश्वास हैं उनके ऊपर है,
या जी जो नेगेटिव नकारात्मक जो परिस्थितियां समाज में पैदा हो जाती हैं उनके ऊपर भी हाँ है। जी जैसे जो पाखंड है, जो हम्म हमारे देश में धर्म के नाम पर और लोगों को डराना आत्मा परमात्मा के नाम पर, वो हाँ सभी धर्मों में है। कोई एक विशेष धर्म की बात नहीं कि धर्म के नाम पे लोग डराते बहुत है ना। वास्तविक धर्म क्या होता है वो समझने का प्रयास न करके वो डराने वाले भी मिल जाते हैं और डरने वाले भी बहुत संख्या में मिल जाते हैं। हाँ डरने वाले बहुत हैं, डरने के एक अंदर वो पेरेंट्स भी कई बार पैदा कर देते हैं, वो डराने का काम कर देते हैं बचपन से ही। तो एक आम आदमी किसी भी चमत्कार से, किसी भी टोनो टटका से या किसी भी ऐसी चीज से वो डर जाता है। तो ये एक पूरा कारोबार होता है इनका, है ना, जो ये सब व्यवसाय संभालते हैं, जो लोगों को डराकर ताबीज और ये सब बांध के और टोना टटका से उनको, एक पूरा तबका है ये। तो इसी के ऊपर एक रचना है कि तुम्हारा डर उनका कारोबार, तुम्हारा डर उनका कारोबार, तुम्हारा लालच उनका सरोकार, तुम्हारा लालच उनका सरोकार। तुम मूल्यों को छोड़ हर मूल्य चुकाते रहे, मूल्यों को छोड़ हर मूल्य चुकाते रहे और मूल को छोड़ पत्तों को पुचकारते रहे, मूल को छोड़ पत्तों को पुचकारते रहे। तुम्हारी कामनाएं बढ़ती गईं, तुम्हारी कामनाएं बढ़ती गईं, उनका बाजार चढ़ता गया। गिरता गया तुम दांव लगाते रहे अपने सिद्धांतों और उसूलों पर, तुम्हारी कामनाएं बढ़ती गई, उनका बाजार चढ़ता गया। तुम दांव पर लगाते रहे अपने उसूलों, सिद्धांतों और उसूलों को, और वो गर्व से बेचते रहे तुम्हारे देवताओं और रसूलों को। और वो बहुत यानी कि खूब, वो गर्व से बेचते रहे तुम्हारे देवताओं और रसूलों को। बहुत खूब ये मैम, बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत खूब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सामाजिक विषय ये भी है कि हमारी जो समाज में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये सब बहुत सारी स्कीम चलाई हैं लड़कियों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। जी लेकिन एक विषय ये भी आता है कि हम जो परिवार के लोग हैं वो उन्हें कितना इनकरेज करते हैं और लड़कियों के अपने मन में कितनी इच्छा है कुछ बनने की। वो वकील से शादी करके वकीलनी ना बन के, डॉक्टर से शादी करके डॉक्टरनी ना बन के, वो खुद स्टैंड करें, इस भाव को लेते हुए एक कविता है ये, है जिसमें कि कहा जाता है कि लड़की मायके में कहा जाता है, पेरेंट्स कहते हैं लड़की को पराये घर भेज दिया, और ससुराल वाले कभी उसको उस तरह से स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। लड़की इस दहरी को छोड़ के उस दहरी पे जाती है, मगर वो कभी कभी ऐसी अवस्था में जीती है। पुराने समय में तो हमेशा ही ऐसा होता था, अब थोड़ा समय बदल गया है। तो भी मैं अपनी लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि लड़कियों अपने घरों को बना लो, लड़कियों अपने घरों का निर्माण कर लो और घरों की छतें ढलमा बना लो। दो बातें हैं, लड़कियों अपने घरों का निर्माण कर लो, उन घरों की छतें ढलमा बना लो। ढलमा क्यों बनानी है आगे की रचना में है, लड़कियों अपने घरों की छतें ढलमा बना लो, उन पर निंदा तिरस्कार कुदृष्टि की बारिश ठहरने ना पाए, उन पर निंदा तिरस्कार कुदृष्टि की बारिश ठहरने ना पाए, और तुम्हारी आत्मा की गर्माहट बरकरार रहे, और तुम्हारी आत्मा की गर्माहट बरकरार रहे, ताकि तुम प्रेम वात्सल्य करुणा का प्रसाद पकाती रहो, समाज को पोषित करती रहो। बहुत खूब, प्रेम वात्सल्य करुणा का प्रसाद पकाती रहो, समाज को पोषित करती रहो। करती करती रहो। रहो अगला बंद है कि लड़कियों अपने शरीर की, अपने बदन की चमड़ी मोटी कर लो, लड़कियों अपने बदन की चमड़ी मोटी कर लो, समय के नाखून तुम्हारी जीवेषणा को खरोच ना सके, फिर कोई भेड़िया मसल ना सके किसी कोमल कली को, फिर कोई भेड़िया मसल न सके किसी कोमल कली को। लड़कियों अपने विश्वास का दीपक जलाकर रखो, लड़कियों अपने विश्वास का दीपक जलाकर रखो, ताकि दुनिया की रात में भी रात ना हो, आतंक की कोई बात ना हो, और समाज को मानवीय और मानव को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया चलती रहे। समाज को जी, समाज को मानवीय और मानव को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया चलती रहे। लड़कियों आखिरी बंद देखिए,
लड़कियों धार देती रहो अपने शस्त्र और शास्त्र को। लड़कियों धार देती रहो अपने शस्त्र और शास्त्र को, ताकि फिर कोई पांडव अपनी हार पर तुम्हें दांव पे न लगा सके। क्या ताकि बात फिर है, कोई जी ताकि फिर बहुत कोई पांडव अपनी हार पर तुम्हें दांव पे ना लगा सके और पुकारना ना पड़े फिर किसी कृष्ण को अपने रक्षण के लिए। तो लड़कियों अपने घरों की छतें ढलवा बना लो। लड़कियों अपने घरों की छतें ढलवा बना लो। बहुत ही सुंदर शब्द बहुत और खूब। बहुत ही प्रेरणादायी कविता है हर स्त्री के लिए। आपने कहा कि विश्वास का दीपक जलाकर रखो, तो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी जगदीश तिवारी जी की दो पंक्तियां कि हाँ, उस हर जगह है कविता। हाँ, उस हर जगह है कविता, जहाँ कुछ गढ़ता है कोई, अंधेरे के खिलाफ शब्द से लड़ता है कोई। आपके जो ये शब्द है ना, बहुत ही प्रेरणादायी है। इनको सुनकर के मुझे ये पंक्तियां याद आ गई आभा जी। बहुत खूब। बहुत खूब, जी, बहुत खूब दीपा जी। धन्यवाद ध्वनि जी। बहुत सुंदर दीपा जी ने बताया। और इसी सामाजिक जो हमारी कुछ त्रुटियां होती हर समाज में, हमारे यहाँ भी हैं। तो जो जी, डर के व्यवसाय की बात कही, उसी पर एक रचना मेरी और है, डर का व्यवसाय। कि वो खेती करते हैं डर की। जी, जो इसे पहले वाली रचना थी उसी से आगे वाली कविता है ये, कि वो खेती जी, करते हैं डर की, डर के बीज लेकर ढूंढते हैं उपजाऊ जमीन। वाह, वो खेती करते हैं डर की, डर के बीज लेकर ढूंढते हैं उपजाऊ जमीन, और फेंक देते हैं दाने डर के यहाँ वहां। और फेंक देते हैं दाने डर के यहाँ वहां। वो उगाते हैं डर, उसको सींचते हैं। वो उगाते हैं डर, उसको सींचते हैं, नफरत भेदभाव का खाद और पानी देकर। वो उगाते हैं डर, उसको बहुत सींचते हैं, खूब। नफरत और भेदभाव का खाद पानी देकर पोषित करते हैं। फिर एक दिन लहलहाती फसल को देख फूले नहीं समाते। फिर एक दिन लहलहाती फसल को देख फूले नहीं समाते हैं। अब कटाई का इंतजार है, यही उनका प्रिय प्रिय व्यवसाय है। यही उत्पादन, यही बाजार है, डर का बाजार। जी, यहाँ हर किस्म का डर मिलता है। यहाँ इस व्यवसाय में, यहाँ इस व्यवसाय को बढ़ाने वाला हर किस्म का डर मिलता है। हथियारों का डर, नशे का डर, धर्म का डर, डराने की हर वस्तु यहाँ उपलब्ध है। डर का संसार है उनके पास। हर एक के व्यवसाय की जरूरत के हिसाब से मिलता है डर, पूरी गारंटी वारंटी के साथ मिलता है डर, पूरी गारंटी वारंटी के साथ। क्या बात है, क्या बहुत बात है। खूब। डर को आपने बीज के रूप में प्रस्तुत किया है। जी, बहुत अच्छी कल्पना, बहुत खूब आभा जी। साथ ही में एकमात्र ऐसी फसल जो जितनी कम हो उतना अच्छा है, इतना अच्छा है, जितना जितना कम की पैदावार हो उतना अच्छा है। इतना अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन बहुत कुछ अच्छा। लोग हमारे समाज में होते हैं जो हम्म, इसका पूरा व्यवसाय के रूप में इसको बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, मेरी अगली रचना है, लड़कियों, मैं लेक्चरर हूँ, बच्चियों को पढ़ाती हूँ। तो जो टीनेजर ग्रुप है वो मेरे इंटरेक्शन में ज्यादा आता है, और मुझे लगता है उसी को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है। उस स्कूल से निकलने के बाद तो वो खुद हाँ सही। तलाश ढूंढ कर लेती हैं अपने प्रश्नों के उत्तर, अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से गेन कर जी, लेती हैं। लेकिन जब वो टीनेजर स्थिति में होती हैं तो उनके पास हजारों लाखों प्रश्न होते हैं, और हजारों तरह की उनकी मनोभाव होते हैं। उन भावों को जी, समझना, जी, क्योंकि हर जीव ईश्वर की बहुत सुंदर, मनुष्य जाति जो है ईश्वर की बहुत सुंदर कृति है, उसका हर भाव बहुत सुंदर है। तो जब लड़की टीनेजर होती है और धीरे धीरे दुनिया को, समाज को देखती है, हर खूबसूरती को निहारती है, बारिश जी, को एंजॉय करती है, रिश्तों को समझती है, और आसपास की हर चीज को वो फील करती है, और उसमें उसके प्रेम में डूबती है। ये बात भी है। हाँ जी, नफरत तो हम सिखाते हैं उन बच्चों को, समाज सिखाता है नफरत करना, घृणा करना, ऊंचा नीचा बताना। वो बेसिकली सिर्फ प्यार मोहब्बत लेकर आई है, पॉजिटिविटी लेकर आया बच्चा। हम उसके जी, अंदर नेगेटिव भाव भी भर देते हैं, ये समाज भर देता है। तो जब बच्चा, उसी के ऊपर एक कविता है मेरी, प्रेम में पड़ी जी, लड़कियां, टीनेजर बच्चियां,
उनके चेहरे को देखो कैसे हमेशा मुस्कुराती रहती है, उनकी आंखों में ऐसे लगता है दो संसार बिल्कुल जगमगा रहे हैं। तो प्रेम में पड़ी लड़कियां, ये शीर्षक है कविता का। प्रेम में पड़ी लड़कियां सुन नहीं पाती बिजली का गिरना, पाला पड़ना, नाज का बह जाना। प्रेम में पड़ी लड़कियां सुन नहीं पाती बिजली का गिरना, पाला पड़ना, नाज का बह जाना। जेठ की दोपहरिया में भी उनके कानों में बजते हैं सावनी घुंघरू के बोल। जेठ की दोपहरिया में भी उनके कानों में बजते हैं सावनी घुंघरू के बोल। उनकी आंखों में उड़ते हैं उद्दंड पंछी यहाँ वहां। उनकी आंखों में उड़ते हैं उद्दंड पंछी यहाँ वहां। वो नहीं देखती माँ का गुस्सा और तरेड़ती आंखों को। वो नहीं देखती माँ का गुस्सा और तरेड़ती आंखों को। करती हैं फुर्ती से हर काम पिता की लानत से बचने को। लड़कियां कम खाती हैं, कम सोती हैं, बस मुस्कुराती हैं। लड़कियां कम खाती हैं, कम सोती हैं, बस मुस्कुराती हैं और खिलखिलाती हैं दर्पण को देख। और खिलखिलाती हैं दर्पण को देख। पंखों को संवारती हैं सब स्वप्न के उड़ान भरने को। पंखों को संवारती हैं स्वप्न की उड़ान भरने को। चंचल शोक प्रेम में डूबी खुद को निहारती, वो प्रेम में पड़ी लड़कियां, वो प्रेम में पड़ी लड़कियां। चंचल शोक मचलती प्रेम में डूबी लड़कियां। क्या बात है आभा जी, आप शिक्षक हैं तो आपका बच्चों के साथ में जो अनुभव है वो आपका अनुभव शब्दों का रूप लेकर के आपकी कविताओं में ढल गया है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया आभा जी। और जब बच्चों के साथ होते हैं तो लगता है दुनिया कितनी खूबसूरत है जी सही। और हर समय हम एक नई चीज एक्सप्लोर करते हैं। हर एक बच्चा अपने आप में एक सुंदर जहान लिए घूम रहा है। बस सही। थोड़ा उसके नजदीक जाने की उसके थोड़ा सा पास जरूरत है, एक नया संसार खुल जाता है रास्ता। बिल्कुल तो सही ये बात। मेरी अभी मेरे पास कितना और समय है दीपा जी? आपके पास 4 मिनट और है आभा जी। जी 4-5 मिनट है अभी है? 4 मिनट जी। एक रचना है मेरी जी। मैं इतिहास की शिक्षिका हूँ और मेरा ये मानना है कि जो समाज की सभ्यता है, इस संसार की सभ्यता है, वो धीरे धीरे जब ग्रो हुई तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं कम होती जा रही थी और हम प्रगति कर रहे थे, लेकिन जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो पुराने संस्कार, जो जुड़ाव था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता देखा। तो उसी से प्रेरित होकर एक रचना मैंने लिखी जिसका नाम है आग। तो आग से शुरू ही सभ्यता में बची रही कुछ आग। आग से शुरू हुई सभ्यता में बची रहे कुछ आग, दहकते रहे अंगारे संवेदनाओं के हृदय में हवाओं में। दहकते रहे अंगारे संवेदनाओं के हृदय में हवाओं में। क्यों? क्योंकि आग है तो निपट ही लेगा निष्ठुर जंगलियत से। क्योंकि आग है तो निपट ही लेगा निष्ठुर जंगलियत से। बना लेगा हथियार भूख, आक्रोश और वहशियत से लड़ने को। बना लेगा हथियार भूख, आक्रोश और वहशियत से लड़ने को। बचा लेगा अपने निशान, बचा लेगा अपने निशान। और क्योंकि आग है तो काट ही लेगा रात। आग है तो काट ही लेगा रात, हताशा निराशा बेजुबानी की। आग है तो काट ही लेगा रात, हताशा निराशा बेजुबानी की। बना लेगा कोई मशाल, ढूंढ लाएगा कुछ दाने कल की फसल के लिए। बना लेगा कोई मशाल, ढूंढ लाएगा कुछ दाने कल की फसल के लिए। तैयार करेगा कुछ औजार। आग है तो तैयार करेगा कुछ औजार सपनों की मरम्मत के लिए। जी। यदि आग है तो तैयार करेगा कुछ औजार सपनों की मरम्मत के लिए। बचा लेगा अपने टूटे फूटे जमीर को। और यदि आग है तो जरूर संभालेगा दरकते हवा होते संबंधों को। यदि आग है तो जरूर संभालेगा दरकते हवा होते संबंधों को। रोक लेगा नफरतों के तूफानों को। रोक लेगा नफरतों के तूफानों को। बना लेगा कोई पुल दुनिया को जोड़ने को। बना लेगा कोई पुल दुनिया को जोड़ने का।
तो दहकते रहे अंगारे, बची रहे कुछ आग संवेदनाओं की, हृदय में हवाओं में, हृदय में हवाओं में। और अगर 1-2 मिनट का भी समय है तो मैं एक अपनी रचना और पढ़ना चाहूंगी। जी बताइए। मैम, आपके पास 1 मिनट बचा है। जी मैं वो चलो कुछ चंद शेर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ठीक है? जी मैम, स्वागत है। अरे प्यारी मेरी प्रिय गजल है ये, कि जब ये महामारी के बाद के जो हम निराशा से निकल के आए हैं, वो सिर्फ अपनी जी इच्छा शक्ति की वजह से ही आए हैं। तो गजल का मतलब इस प्रकार है कि दिल में लेके प्यार चले हम, अंगारों के पार चले हम। तरन्नुम के साथ गाऊंगी। दिल में लेकर प्यार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम, अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। शेर देखिए इसका। उनकी राह में फूल बिछा कर, उनकी राह में फूल बिछा कर, उनकी राह में फूल बिछा कर, दिल से लगाए हार चले हम, दिल से लगाए हार चले हम, अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। एक शेर और देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको विदा देती हूँ।